नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज व्याकरण का टॉपिक लेते हैं और व्याकरण के टॉपिक में है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले लेते हैं व्याकरण के टॉपिक के अंदर जो पहला है सर्पों का स्वामी, और समूह के लिए एक शब्द है फणींद्र। मार्गशीर्ष और पौष में ऋतु, तो मार्गशीर्ष और पौष में होने वाली ऋतु का नाम है हेमंत, और हेमंत के बाद में होती है बसंत। तो मार्गशीर्ष और पौष में ऋतु जो होती है वो है हेमंत। नेक्स्ट है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो उसे कहते हैं आशुतोष। हंस के समान चलने वाली स्त्री, हंस गामिनी। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंस गामिनी। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। अगला है जो अपने आप में सिद्ध हो गया हो, तो इसको कहते हैं स्वयं सिद्ध। जो अपने आप में सिद्ध हो गया हो उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध। जो रचना गद्य पद्य मिश्रित हो, तो ऐसी रचना का नाम होता है चंपू। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। अगला है खाने की इच्छा रखने वाला, बुभुक्षु। तो खाने की इच्छा या खाने की जो भूख है उसको कहते हैं बुभुक्षु। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाला कहलाता है साहित्यिक। अगला है सरस्वती से संबंधित, सारस्वत। तो जो सरस्वती से संबंधित होता है उसको सारस्वत कहते हैं। अगला है जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, तो मितभाषी है और बहुत ही सरल है। तो जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं, बहुत ही सरल है। एक ही उदर से जन्म लेने वाले, सहोदर। तो एक ही उदर से जन्म लेने वालों को सहोदर कहा जाता है। बिना पलक झुकाए देखना, निर्निमेष। बिना पलक गिराए देखना है, पलक झुकाए देखना, निर्निमेष। जिस पुरुष जिसकी पत्नी साथ में हो, पुरुष जिसकी पत्नी साथ में हो तो सपत्नीक। इसको सपत्नीक कहते हैं। जिसको मैं हटा देता हूं। पुरुष जिसकी पत्नी साथ में है तो उसको सपत्नीक कहते हैं। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। नेक्स्ट है मुफ्त में बंटने वाला खाना, तो इसको सदावर्त कहते हैं, सदावर्त। जो ममता रहित हो, निर्मम। जो ममता रहित हो, निर्मम। जो नाटक का संचालन करता है, सूत्रधार। तो नाटक के संचालन करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वीणा है, वीणा पाणी, पाणी का अर्थ हाथ होता है। जिसका आचरण बहुत अच्छा हो, सदाचारी। जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदज्ञ। और इसको वैसे बोला जाता है वेदज्ञ। जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदज्ञ। 16 वर्ष की लड़की, इसको षोडशी कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ। अगला है भगवान शिव की भक्ति करता हो। जो भगवान शिव की भक्ति करता हो उसको शैव कहा जाता है, यानी शैव, शिव भक्ति या शैव। जो सब कुछ खा सकता है, सर्वभक्षी। जो सब कुछ खा सकता है उसको सर्वभक्षी कहते हैं। अगला है सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। अरबों खरबों तारों का समूह है, आकाशगंगा अथवा मंदाकिनी। 100 वर्ष का समय शताब्दी, और 12 साल का समय युग कहलाता है। तो 100 वर्ष का समय शताब्दी और 12 साल का समय युग। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। जो विज्ञान का ज्ञान रखता हो, वैज्ञानिक। जो विज्ञान का ज्ञान रखता है
उसको वैज्ञानिक कहते हैं। नाटक का पर्दा है उसको यवनिका कहते हैं, और नाटक का पर्दा गिराने को यवनिका गिराना कहते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखता हूँ, व्याकरण ये सब देख लीजिएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं। अगला है, जो किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे देता है, यानी तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो प्रत्युत्पन्न मति। इसका है प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत बुद्धि जिसकी पैदा हो जाए। जिसकी कांति बिजली की तरह हो, तो विद्युत प्रभा। जिसकी कांति यानी चमक बिजली की तरह हो, उसको विद्युत प्रभा कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव कहते हैं, यानी पृथ्वी से संबंधित होता है उसको पार्थिव कहते हैं। बोलने की इच्छा को विवक्षा कहा जाता है। जो व्यक्ति भेष बदल कर रहता हो, जो भेष बदल कर रहता हो, तो भेष बदलता हो या भेष बदल कर रहता हो, तो छद्मवेशी कहते हैं। माफ कीजिए, काटेंगे नहीं। जो व्यक्ति भेष बदल कर रहता हो या तो उसको छद्मवेशी कहते हैं। अगला है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था और इसीलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता हो उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। बहुत ही सरल है। जो अधिक बोलता हो वाचाल, ये भी सरल है। बारात ठहरने का स्थान, इसको जनवासा कहते हैं, यानी जनवासा का सीधा सा अर्थ होता है जहाँ लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बारात ठहरने का स्थान है। अगला है, जो आसानी से पचता हो, तो शीघ्रपाक, यानी लघुपाक भी इसको कह सकते हैं, तो आसानी से पच जाए। जीवित रहने की इच्छा, इसको कहते हैं जिजीविषा। जीवित रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। भूमि का हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल भी कह सकते हैं, और लेखाकार दूसरा होता है और लेखपाल दूसरा होता है। तो भूमि का हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल। कुटिल नीति से की गई संधि, तो इसको कहते हैं दुर्भी संधि, यानी जिस संधि में भीतर छल कपट भरा हुआ हो और फिर भी संधि कर ली जाए तो उसको दुर्भी संधि कहा जाता है। जो सूचना राजपत्र में दी जाती है राजपत्रित कहलाती है। तो जो सूचना राजपत्र में दी जाती है वो राजपत्रित कहलाती है। बाणों को रखने की जगह, तो बाण जहाँ पर रखे जाते हैं तो बाण तर्कस में रखे जाते हैं। अगला है, काव्य का रूप जिसका अभिनय किया जाता है। तो काव्य का वह रूप जिसका अभिनय किया जाता है तो इसको रूपक कहते हैं, और रूपक अलंकार भी होता है, लेकिन ये अलंकार नहीं, काव्य का एक रूप है। तीनों कालों का ज्ञाता, तो तिरकालज्ञ जो होता है उसको तीनों कालों का ज्ञाता कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको युयुत्सु कहते हैं, और युद्ध की इच्छा है वो युयुत्सा होती है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु और युद्ध की इच्छा है वो युयुत्सा। जिसको समझना कठिन हो, वह दुर्जेय, तो दुर्जेय कहलाता है। अगला है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, तो इसका है मृत्युंजय, यानी मृत्यु को जिसने जीत लिया है। पूर्ण रूप से होने वाला ग्रहण, तो पूर्ण रूप से जो ग्रहण होता है उसको कहते हैं खग्रास कहते हैं। अगला है, मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा होती है उसको मुमूर्षा कहते हैं। तो पूर्ण जो ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं, खग्रास, और मरने की इच्छा को मुमूर्षा। जिस नाटक में संवाद गीतों के द्वारा होता है उसको गीति नाट्य कहते हैं।
जिस नाटक में संवाद गीतों के द्वारा होता है उसको गीति नाट्य कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ का रहस्य जानने वाला कहलाते हैं, वह है भूगोलवेत्ता। यानी पृथ्वी के गर्भ का रहस्य जानने वाला होता है भूगोलवेत्ता। रहस्य में तथ्य को कहते हैं गूढ़, यानी रहस्य में तथ्य हो तो उसको गूढ़ कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो बहुश्रुत, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो ये बहुश्रुत होता है। यानी जो व्यक्ति बहुत लोगों की बातें सुनता है उसको बहुश्रुत कहते हैं। पुस्तकों के हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियां, तो पुस्तकों की हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियां वो पांडुलिपियां कहलाती हैं। तो पुस्तकों के हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियां पांडुलिपि कहलाती हैं। तो ये करेक्शन की है। पांचाल देश की कन्या, ये फॉन्ट बदल जाते हैं भाई कई बार, इसमें लेते हैं। तो पांचाल देश की कन्या तो पांचाली हो, पांचाल देश की कन्या यानी पांचाली। जिसके हाथ में चक्र है, तो जिसके हाथ में चक्र है तो चक्र पानी, तो पानी का अर्थ है हाथ। यहां पर जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रमा सुशोभित हो, तो चंद्रचूड़, चूड़ का अर्थ यहां पर सिर है, मस्तक है। मधुर और प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा, तो मधुर और प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहते हैं। जिसको त्यागा या छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसका होता है अनिवार्य, कि जिसको त्यागा भी नहीं जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता, हर हाल में करना पड़ता है, तो अनिवार्य है। जो बात पूछने योग्य हो तो प्रष्टव्य, जो बात पूछने योग्य हो तो उसका है प्रष्टव्य। अगला है जो हमेशा से चला आ रहा है, तो इसका है अनवरत, यानी लगातार, जो हमेशा से चला आ रहा है उसका है अनवरत। जिसकी बाहें बहुत लंबी हो, जिसकी बाहें बहुत लंबी हो तो प्रलंब बाहु, प्रलंब बाहु। जिसकी बाहें बहुत लंबी हो प्रलंब बाहु। की का उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। कही गई बात को बार बार दोहराना, कही गई बात को बार बार दोहराने को पृष्ठ पोषण कहा जाता है, यानी इसको पृष्ठ पोषण भी कहते हैं, इसको पीठ थपथपाना भी कहते हैं। तो कही गई बात को हम बार बार दोहराते हैं तो उसको पृष्ठ पोषण कहते हैं, यानी शाबाश 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 जैसे। अगला है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, तो ये उपत्यका है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। पीने की इच्छा, तो पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है, तो पीने की इच्छा है उसको पिपासा। और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका, तो जो पठारी भूमि होती है वो अधित्यका। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि है वो अधित्यका और पर्वत के नीचे की समतल भूमि है वो उपत्यका। जिससे कोई आशंका न हो, तो यह निःस्पृह है, तो जिससे कोई आशंका न हो उसको निःस्पृह कहते हैं। अगला है इस जगत से संबंधित होता है जो ऐहिक, जो इस जगत से संबंधित है या इस जगत से संबंधित होता है जो ऐहिक कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो तो निरापद कहा जाता है, जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो तो वह निरापद है। दोहरी निष्ठा वाला प्राणी, यानी दोहरी निष्ठा रखता है तो इसको कहते हैं उभयनिष्ठ, जो दोहरी निष्ठा रखता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, तो इसका है प्रेषित पति का, वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो प्रेषित पति का। नेक्स्ट है जिसका संबंध इंद्रियों से होता है, जिसका संबंध इंद्रियों से होता है तो यह है इंद्रिय, जिसका संबंध इंद्रियों से होता है तो उसको कहते हैं इंद्रिय।
नभ में विचरण करने वाला, बहुत ही साधारण है नभचर। वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ स्थान कुंज, बहुत बार हमारे सामने आता है। तो वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको कुंज कहते हैं। नेक्स्ट है, जो वस्तु दूसरे के यहाँ पर अमानत के तौर पर रखी जाती है तो उसको कहते हैं धरोहर। जो वस्तु दूसरे के यहाँ पर अमानत के तौर पर रखी जाती है उसको धरोहर कहते हैं। बिना बुलाए आने वाला तो अनाहूत, बिना बुलाए आने वाला अनाहूत। अतिथि नहीं होता है, अतिथि वाला आगे है जो मैंने दिया है। दयालु और ताकतवर योद्धा जो काव्य नायक भी हो तो इसको कहते हैं धीर ललित। दयालु और ताकतवर योद्धा जो काव्य नायक भी हो तो धीर ललित कहते हैं। उसकी विशेषता ये, उपनिषद से संबंध है जिसका, औपनिषदक, औपनिषदक, उपनिषद से संबंध है जिसका औपनिषदक। जो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को जानने वाला, तो दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। ये द्विवेदी थोड़ा गलत है, वह नीचे आता द्विवेदी। वो जो रात्रि में घूमता है, वो जो रात्रि में घूमता है निशाचर। अन्न की कमी का वह समय जब भीख भी मुश्किल से मिलती है, अन्न की कमी का वह समय जब भीख भी मुश्किल से मिलती है तो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष अकाल को कहते हैं। और अन्न की कमी का वह समय जब भीख भी क्या होती है, मुश्किल से मिलती है, दुर्भिक्ष, यानी भिक्षा मिलना भी दुर्भर हो। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद। वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, पर्वत से पति का, पर्वत से पति का। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। अपने प्रिय से दिन में मिलने जाने वाली नायिका तो दीवा भी सारिका, दीवा भी सारिका। स्पर्श से फैलने वाला रोग, संक्रामक। स्पर्श से फैलने वाला यानी छूत का रोग भी जिसको कहते हैं, तो स्पर्श से फैलने वाला रोग है वो संक्रामक। वह विद्यार्थी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। वह विद्यार्थी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। एक ही समय से संबंधित तो इसका है समसामयिक। एक ही समय से संबंधित तो इसका है समसामयिक। जो तीनों वेदों को जानता हो, वेद कितने हैं, 4 हैं, लेकिन तीनों वेदों को जानता हो, त्रिवेदी। 3 वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी। अगला है, जिससे पार पाना कठिन हो। जिससे पार पाना कठिन हो तो उसका अर्थ है दुस्तर, यानी दुस्तर कहते हैं जिसे पार पाना कठिन हो। बर्तन बनाने का काम करने वाला टठेरा। बर्तन बनाने का काम करने वाला टठेरा। और बर्तन बेचने वाले को कहते हैं कसेरा। ये देख लीजिएगा, बर्तन बनाने का काम करने वाले को तो कहते हैं टठेरा, जो ठोक ठोक कर बनाता है, और बेचने वाले को कहते हैं कसेरा। जिस बात का कोई प्रामाणिक आधार न हो उसको कहते हैं जनश्रुति। कि जिस बात का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है उसको जनश्रुति कहते हैं, यानी सुनी सुनाई बात। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग, टापू। तो चारों ओर जल से घिरा हुआ जो भाग होता है उसको टापू कहते हैं। अगला है, जो 3 गुणों से ऊपर हो। तीनों गुणों, सत्य तम रज, इन तीनों गुणों से जो ऊपर होता है उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। और इन गुणों से जो रहित होता है, यानी जिसमें सत्य रज तम इन गुणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको निर्गुण भी कहते हैं। दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, छिंद्रानवेशी। दूसरों की कमियां ढूंढने वाले को छिंद्रानवेशी कहा जाता है। और दूसरों की कमियां जो हैं वो छिंद्रानवेशी यानी छिंद्रान्वेषण। तो कमियां ढूंढने वाला छिंद्रान्वेशी और कमियां ढूंढना छिंद्रान्वेषण। जिसने ऋण चुका दिया हो, साधारण सा है उऋण। वह व्यक्ति जो जीतने की इच्छा रखता हो, वह व्यक्ति जो जीतने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासा। तो जीतने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासा कहा जाता है। ये नाम अपने आप में अलग है
क्योंकि जीतने की इच्छा रखने वाले को विजेता भी कह सकते हैं, लेकिन विजेता तब होता है जब वो जीत जाता है। जिज्ञासा, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भी बोलते हैं इसको, वैसे सर्वज्ञ। पेट की अग्नि, तो पेट की अग्नि है जठराग्नि। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, यानी जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर, जो इस संसारिक लोक में न हो। शाम और रात के बीच का समय, यानी 6 से 8 का समय, 6 बजे से 8 बजे का तक का समय, तो इसको कहते हैं शाम और रात के बीच का समय, 6 से 8 के बीच को के समय को कहते हैं संध्या बेला। और उससे पहले का जो समय होता है उसको गोधूली बेला, यानी शाम और रात के बीच का समय गोधूली बेला या संध्या का समय, दोनों एक ही हैं। यानी गायों की धूल जब उड़ती है और वह समय होता है संध्या, यानी किसान खेत से अपने पशुओं को लेकर वापस आता है, तो उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है या संध्या का समय कहा जाता है। और ये समय माना जाता है 6 से 8 बजे तक का, विशेष तौर से गर्मी में। सर्दियों में तो आजकल तो यानी बहुत देर तक होता है। जिसका संबंध आत्मा से हो, तो अध्यात्म, यानी आत्मा के बारे में जो विचार प्रकट करता है या आत्मा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसको अध्यात्म कहते हैं। किसी के घर की तलाशी लेना, तो ये नया शब्द है खाना तलाशी लेना, इसको कहते हैं खाना तलाशी। किसी के घर की तलाशी लेने को खाना तलाशी कहते हैं। किसी मूल कथा के मध्य आने वाली कथा, तो मूल कथा के बीच में जो कथा आती है उसको कहते हैं अंतर कथा, यानी अंतर कथा कहते हैं। अगला है पालकी को ढकने के काम में लिया जाने वाला पर्दा, तो पालकी को ढकने के लिए जो पर्दा काम में लिया जाता है उसको कहते हैं ओहार, ओहार कहते हैं। अगला है जिसका संबंध दूसरे से न हो, यानी जिसका संबंध एक निष्ठता से हो, एक से ही हो, उसको कहते हैं अनन्य, यानी अन्य से नहीं, यानी जिसका संबंध दूसरे से न हो, अनन्य। वह कवि जो तत्काल कविता लिख सके, आंसू कवि कहा जाता है, यानी जो तत्काल ही कविता लिख दे उसको आंसू कवि कहा जाता है। अगला है वह व्यक्ति या वस्तु जिसे रोका न जा सके, वह व्यक्ति या वस्तु जिसको रोका न जा सके, तो अनिरुद्ध, यानी जिसको अवरुद्ध नहीं किया जा सके। सूर्योदय से पहले का समय, तो सूर्योदय से पहले का समय ये सुबह 4 से 6 का समय होता है, तो उसको उषा काल कहा जाता है। अगला है वह कथन जो परंपरा से चल रहा हो, अनुश्रुति, वह कथन जो परंपरा से चल रहा हो, तो इसको कहते हैं अनुश्रुति। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौट आया हो, तो इसको कहते हैं आगत पतिका, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौट आया हो, तो आगत पतिका। पैर से लेकर सिर तक, इसको कहते हैं आपाद मस्तक, सिर से लेकर पैर तक नहीं, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक, यानी पहले क्या है पैर और फिर मस्तक, तो पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। अगला है जिसके पास कुछ नहीं हो, अकिंचन, यानी गरीब, अकिंचन। जो कभी बूढ़ा न हो, तो उसको कहते हैं अजर, और जो कभी न मरे उसको अमर। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है उसको कहते हैं मनस्वी, जो सुख और दुख में समान भाव से जीवन जीता है उसको कहते हैं मनस्वी। किए हुए उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, यानी कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला है जो व्यक्ति, ये पुण्य है भाई, पुण्य कार्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। जो व्यक्ति पुण्य कार्यों के लिए या पवित्र कार्यों के लिए अपना बलिदान कर देता है उसको कहते हैं हुतात्मा। पुण्य है अनय आधा, और ये है भाई, ये फॉन्ट भी गजब होते हैं भाई। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतधन, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतधन।
वह रानी जिसका अभिषेक राजा के साथ होता है, यानी वह रानी जिसका अभिषेक राजा के साथ होता है तो उसको कहते हैं महिषी। यानी वह रानी जिसका अभिषेक राजा के साथ होता है तो महिषी कहते हैं। जिससे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसको भेदना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्भेद्य। सरकार द्वारा जारी हुए आदेश जो कुछ ही समय तक लागू होते हैं, अध्यादेश। कि सरकार द्वारा जारी हुआ आदेश जो कुछ समय तक ही लागू होता है तो अध्यादेश। जहां तक संभव हो, यथासंभव। जहां तक संभव हो उसको कहते हैं यथासंभव। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना तो इसको कहते हैं अनुमोदन करना। तो किसी प्रस्ताव का समर्थन करना है उसको कहते हैं अनुमोदन करना। ख्याति प्राप्त व्यक्ति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति तो इसको कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित। जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी किसी से तुलना न की जा सके तो इसका है अतुलनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता इसको कहते हैं वर्णनातीत। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसको कहते हैं वर्णनातीत। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो इसको कहते हैं अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अतिथि। जो किसी विषय विशेष का ज्ञाता हो तो उसे कहते हैं विशेषज्ञ या विशेषज्ञ। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका आभार। और इनमें कुछ जो फ़ॉन्ट की वजह से त्रुटियां हो गई उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ आगे के वीडियो भी देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।